हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी विधिवत कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडर्मेटा की बात करने वाले हैं और इस वीडियो में इन फाइलम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे हम और इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपने समुद्र तट पर तारे की आकृति के जीवों को देखा होगा, तारा मछलियों को देखा होगा, या आपने फोटोग्राफ्स में तारा मछलियों को देखा होगा। इनके शरीर पर कंटिकाएं पाई जाती है, स्पाइंस पाए जाते हैं। तो इनके जैसे और भी अन्य जंतु हैं जो समुद्र तट पर मिलते हैं और इन सभी जंतुओं को हम इकाइनोडर्मेटा में वर्गीकृत करते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि ऐसे जंतु जिनके शरीर के ऊपर कंटक पाए जाते हैं, स्पाइन पाए जाते हैं, उन्हें इकाइनोडर्मेटा में रखा जाएगा। इकाइनोस का अर्थ है यहाँ पर कंटक और डर्मा का अर्थ होता है स्किन, यानी ऐसे एनिमल जिनके स्किन में कंटक पाए जाते हैं उन्हें इकाइनोडर्मेटा में रखा जाता है। यानी इन जंतुओं की त्वचा जो होती है वो कंटक युक्त होती है। इकाइनोडर्मेटा संघ का नाम देने का श्रेय 1738 में जैकब क्लीन को दिया जाता है। इस संघ के सभी जंतु समुद्रवासी होते हैं और अरीय समिति वाले होते हैं। तो ये अरीय समिति वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पेंटा रेडियल या पंच अरीय समिति मिलती है। बाय रेडियल सिमेट्री आपको टीनोफोरा में दिखाई देती है और रेडियल सिमेट्री या अरीय समिति आपको सिलेंट्रेटा में दिखाई देती है। तो ये तीन संघ आपको याद रखने हैं अरीय समिति वाले। सिलेंट्रेटा जिसमें अरीय समिति मिलेगी, रेडियल सिमेट्री मिलेगी, बाय रेडियल द्विअरीय समिति आपको टीनोफोरा में मिलेगी और पेंटा रेडियल या पंच अरीय समिति आपको इकाइनोडर्मेटा में मिलती है। और एक कॉमन चीज़ है कि इन सभी में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है तीनों ही संघों में। इस संघ के सभी जंतु समुद्रवासी होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इनका शरीर अखंडित सितारे के आकार का होता है, गोलाकार बेलनाकार होता है। ये त्रिस्त्री होते हैं, देहगुही होते हैं। और यहाँ पर जो देहगुहा मिलती है वो एंट्रोसिलस प्रकार की है, आंतरगुहीय प्रकार की मिलती है, जिससे हमारा तात्पर्य है कि देहगुहा का जो निर्माण होता है वो गट पाउचेज या आंत्र कोष्ठों के संगलन की वजह से होता है। जो आंत्र के कोष्ठक होते हैं उनके संगलित होने की वजह से, फ्यूजन होने की वजह से यहाँ पे एंट्रोसेलस प्रकार की गट या आंत्र गुहा बनती है। एक साइजोसिलस प्रकार की गुहा और होती है जिसे हम दीर्ण गुहा कहते हैं और इसका निर्माण म्यूजोडम के फटने की वजह से होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आया था कि जो कोरक गुहा होती है या ब्लास्टोसील से बनने वाली जो गुहा है उसे हम क्या बोलेंगे। तो जो ब्लास्टोसील से बनने वाली गुहा होती है उसको साइजोसील या दीर्ण गुहा कहा जाता है। तो बिल्कुल आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। इनमें पंचअरीय समिति पाई जाती है। पंचअरीय समिति की उत्पत्ति द्विपार्श्व समिति से ही होती है, ये भी आप ध्यान देंगे। इनकी त्वचा कंटकीय होती है तथा अधिक चर्म द्वारा आवृत शूला व चर्मीय कैल्क्रियाई अस्थिकाओं का बना अंतः कंकाल यहाँ पर पाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कैल्शियम की अस्थिकाओं से बना हुआ अंतः कंकाल मिलता है, अर्थात इनमें मेजोडम से विकसित अंतः कंकाल पाया जाता है तथा अधिचर्मीय शूलों के कारण त्वचा कंटकीय होती है। तो ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें मेजोडम से विकसित अंतः कंकाल पाया जाता है। त्वचा पर सुरक्षा हेतु कैंची जैसी संरचनाएं मिलती है जिन्हें पेडिसिलेरिया हम बोलेंगे। ये कैंची जैसी संरचनाएं सुरक्षा का काम करती है, इन्हें पेडिसिलेरिया कहा जाता है। सिर अनुपस्थित होता है। गमन हेतु यहाँ पर ट्यूब फिट पाए जाते हैं, नालपात पाए जाते हैं। नालपात खोखले होते हैं, नलिकाकार होते हैं, तुम्बिकार प्रवर्ध होते हैं जो गमन में सहायता करते हैं। बिल्कुल आप ध्यान देंगे। शरीर के अधर तल पर 5 सममित रूप में विकिरणित वीति खांच एम्बुलेक्रल पाए जाते हैं या एम्बुलेक्रल ग्रूव्स यहाँ पर मिलती है, वीति खांचे मिलती है। इनके एकांतरण पर पाए जाने वाले अंतरारीय क्षेत्रों को इंटर एम्बुलेक्रल कहा जाता है या अंतर्विति क्षेत्र कहा जाता है। तो ये एम्बुलेक्रल ग्रूव्स भी यहाँ पर पाई जाती है। एक विशिष्ट प्रकार का यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है जो इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। बिल्कुल बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जल संवहनी तंत्र किस फाइलम की विशेषता है, तो इकाइनोडर्मेटा की विशेषता है। इन तंत्रों का संबंध परिसंचरण से होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम परिसंचरण से संबंधित होता है। देहगुहा या सिलोम सुविकसित होती है तथा वो एंट्रोसिलिक प्रकार की होती है। ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एंट्रोसिलस प्रकार की देहगुहा पाई जाती है। इनमें हिमल और परिहिमल तंत्र पाए जाते हैं। इन तंत्रों का संबंध परिसंचरण और उत्सर्जन से होता है। यानी हिमल और परिहिमल जो सिस्टम है वो भी इकाइनोडर्मेटा में मिलते हैं और इनका संबंध सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन से पाया जाता है। आहनाल सीधी और कुंडलित प्रकार की पाई जाती है। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे इन सभी पॉइंट्स पर। आगे हम देखते हैं इनमें श्वसन के लिए ब्रैंकी या चर्मीय क्लोम पाए जाते हैं, नालपात ट्यूब फिट होते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रीज पाए जाते हैं और बर्सी पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के श्वसन स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिलते हैं और आपको ध्यान देना है कि चर्मीय क्लोम, नालपात, श्वसन वृक्ष और बर्सी किस फाइलम में श्वसन अंग के रूप में पाए जाते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं।
आगे आपको एक डायग्राम तारा मछली का दिखाया हुआ है, जिसके अंदर आपको पेडिसिलेरिया दिख रहे हैं, आम आपको दिख रही है, रिंग कैनाल, मैड्रिपोराइट आपको नज़र आ रहा है, ट्यूब फिट आपको नज़र आ रहा है। आगे हम देखते हैं इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न पूछा जाता है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क का अभाव होता है। परिमुख वलय व अरीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। संवेदी अंग अल्प विकसित होते हैं। आगे हम इकाइनोडर्मेटा का वर्गीकरण देखते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा संघ को मुख्य रूप से दो उपसंघों में बांटा गया है। आप देखेंगे यहाँ पर दो उपसंघ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो उपसंघ हमारे पास वो है एल्यूथ्रोजोआ, पहला उपसंघ हो जाएगा। और दूसरा जो उपसंघ है वो हमारे पास हो जाएगा पैल्मेटोजोआ। एल्यूथ्रोजोआ की हम बात करें तो एल्यूथ्रोजोआ के अंतर्गत सभी जंतु स्वतंत्र जीव होते हैं और मुख अधर सतह पर पाया जाता है। तो ये आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर मुख जो होता है वो वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है एल्यूथ्रोजोआ के सदस्यों में। और एल्यूथ्रोजोआ को हम फिर से 4 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ग हमारे पास एस्ट्रोइडिया, दूसरा वर्ग ऑफियूरोइडिया, तीसरा इकाइनोइडिया, चौथा है होलोथ्रोइडिया। और पैल्मेटोजोआ में हमने एक वर्ग सम्मिलित किया क्रिनोइडिया। तो आगे हम एक एक करके वर्गों की बात करेंगे, वर्गों के विशिष्ट लक्षणों की बात करेंगे कि कौन से वर्ग में कौन सा लक्षण जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एस्ट्रोइडिया। एस्ट्रोइडिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप देखिए 5 भुजाएं उपस्थित जो केंद्रीय बिंब से पृथक नहीं होती है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 5 आर्म्स पाई जाती है जो सेंट्रल बिंब वाले पॉइंट से पृथक नहीं होती है, उसी से जुड़ी हुई पाई जाती है। एनस और प्ररंधक या मैड्रिपोराइट अपमुख सतह पर मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एस्ट्रोइडिया में, जो गुदा द्वार है और प्ररंधक है वो अपमुखीय सतह पर पाए जाते हैं। एबोरल सरफेस पर मिलते हैं, ओरल सरफेस पर नहीं मिलते हैं, एबोरल सरफेस पर पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्ररंधक और गुदा दोनों अपमुख सतह पर पाए जाते हैं। पेडिसिलेरिया जो कैंची जैसी सुरक्षा की संरचना है वो यहाँ पर उपस्थित होती है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है, यानी लार्वा मिलता है बाइपिन्नेरिया। फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेंगे एस्ट्रोइडिया में जो लार्वा मिलता है वो बाइपिन्नेरिया प्रकार का लार्वा मिलता है। मुक्त तल की ओर खुली हुई वित्तीय खांचे मिलती है। सागर तारे व मछलियाँ, तारा मछलियाँ इस वर्ग के उदाहरण। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सागर तारे व तारा मछलियाँ किस वर्ग में आते हैं, तो एस्ट्रोइडिया में आते हैं। एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल है एस्ट्रोपेक्टन, पेंटासिरोस, एस्ट्रियास और सोलेस्टर। एस्ट्रियोस का कभी कभी गण पूछ लिया जाता है, तो एस्ट्रियोस का जो गण है वो आप याद रखेंगे फोर्सिपुलेटा। एस्ट्रियास का गण पूछ लिया जाता है तो उसका एस्ट्रियास का गण है फोर्सिपुलाटा। ये आप थोड़ा ध्यान देंगे, एस्ट्रियास का गण है फोर्सिपुलाटा। बिल्कुल आप एग्जाम्पल्स भी एस्ट्रोइडिया की याद करेंगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर गुदा व प्रबंधक अपमुख्य सतह पर मिलते हैं। लार्वा से प्रश्न आता है, बाइपिन्नेरियल लार्वा मिलता है और सागर तारे व तारा मछलियाँ इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोपेक्टन, पेंटासिरोस, एस्ट्रियास और सोलेस्टर। उसके बाद हम दूसरा वर्ग लेते हैं ऑफियूरोइडिया। और ऑफियूरोइडिया की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए 5 भुजाएं उपस्थित जो केंद्रीय बिंब से पृथक होती है। याद रखेंगे केंद्रीय बिंब से पृथक होती है, जबकि हमने एस्ट्रोइडिया में देखा बिंब से पृथक नहीं होती है। मुख व प्रबंधक मुख सतह पर ही पाए जाते हैं। मुख व प्रबंधक जो होते हैं वो मुखी सतह ओरल सरफेस पर मिलते हैं, जबकि वहाँ पर जो प्रबंधक है वो एबोरल सरफेस पर मिल रहा था। तो ये अंतर आप ध्यान रखेंगे। पेडिसिलेरिया उपस्थित होते हैं, वित्तीय खांचे अनुपस्थित या अस्थिकाओं से ढकी हुई होती है। जो एम्बुलेक्रल ग्रूव्स है वो अनुपस्थित हो सकती है या अस्थिकाओं से ढकी हुई हो सकती है। नालपाद में चूषक अनुपस्थित होते हैं। आमाशय कोष समान गुदा अनुपस्थित होता है। और लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफियोप्लूटियस प्रकार का लार्वा यहाँ पर पाया जाता है। और भंगुर तारे और सर्प तारे इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सागर तारे और तारा मछलियाँ तो एस्ट्रोइडिया में इंक्लूड किए गए हैं और भंगुर तारे और सर्प तारे जो हैं वो ऑफियूरोइडिया में इंक्लूड किए गए हैं। और इसके एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे ऑफियोथ्रिक्स, ऑफियोडर्मा, गॉर्गनोसेफेलस, ऑफियूरा। इसके बाद हम इकाइनोडिया लेते हैं। शरीर अंडाकार या अर्धगोलाकार होता है, भुजाएं अनुपस्थित होती है। इकाइनोडिया में भुजाएं अनुपस्थित होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर भुजाएं अनुपस्थित होती है। कंकाल गतिशील शुकों का बना होता है। नालपद में चूषक यहाँ पर पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। मुख व गुदा विपरीत सतहों पर पाए जाते हैं। विशेष प्रकार का चवर्ण उपकरण पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी बार पूछा गया है कि विशिष्ट प्रकार का जो चवर्ण उपकरण है वो इकाइनोडिया के सदस्यों में मिलता है, जिसे एरिस्टोटल्स लैंटर्न या अरस्तु की लालटेन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अरस्तु की लालटेन चवर्ण प्रकार का उपकरण है और इकाइनोडिया के सदस्यों में मिलता है। लार्वा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लार्वा जो है वो प्लूटियस लार्वा पाया जाता है, यानी इकाइनोडिया के वर्गों में या इकाइनोडिया वर्ग में आपको प्लूटियस लार्वा मिलेगा।
अर्चिन और सैंड डॉलर इसके एग्जाम्पल्स है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। सी अर्चिन, काइनस यहाँ पर पाया जाएगा, इकाइनोकार्डियम, सैंड डॉलर्स और क्लाइपियस्टर्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फिर चौथा वर्ग हम लेते हैं एलिथ्रोजोआ का चौथा जो लास्ट वर्ग है, होलोथ्रोइडिया। शरीर लंबा बेलनाकार खीरे के समान होता है, तो ये आप ध्यान देंगे, खीरे समान संरचना यहाँ पर शरीर की। भुजाएं व शोक अनुपस्थित होते हैं, यहाँ पर भी भुजाएं अनुपस्थित होती है। मुख स्पर्शकों से घिरा हुआ होता है, देहभित्ति चर्मिल पेशी होती है, और श्वसन रेस्पिरेटरी ट्रीज द्वारा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर ध्यान देंगे। गुदा गुद पेपला से घिरा होता है, नाल पद चूषा युक्त होता है, लार्वा ओरिकुलेरिया प्रकार का पाया जाता है। तो लार्वा से विशेष रूप से प्रश्न आपको किया जा सकता है। और यहाँ पर होलोथूरिया, कुकुमेरिया, समस्त समुद्री खीरे इसके एग्जाम्पल है। तो समुद्री खीरे किस में आते हैं, तो होलोथूरिया में आते हैं, आप बिल्कुल ध्यान देंगे, होलोथ्रोइडिया। और लास्ट हमारा फाइलम हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट हमारा वर्ग हो जाएगा क्रेनोइडिया। और क्रेनोइडिया में आप देखिए, सतह पर चिपके हुए रहते हैं ये जीव, मुख व गुदा मुख सतह पर पाए जाते हैं। भुजाएं शाखित व पिच्छाकार होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, पिच्छाकार भुजाएं होती है। आहारनाल वी आकृति की यहाँ पर पाई जाती है। प्रबंधक व पेडिसिलरी यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रबंधक और पेडिसिलरी यहाँ पर अनुपस्थित है, जो कि इकाइनोडर्मेटा का मुख्य कैरेक्टर है। नाल पाद में चूषक अनुपस्थित होते हैं। मुख सतह पर पक्षमाभित भित्ति खांच उपस्थित होती है। और लार्वा जो मिलता है वो विटेरिया या पेंटाक्रेनोइडिया प्रकार का पाया जाता है। लार्वा इंपॉर्टेंट है। एंटीडोन, जिसके अंतर्गत 5 भुजाएं पाई जाती है, ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि एंटीडोन में कितनी भुजाएं होती है, तो 5 भुजाएं होती है, आप ध्यान देंगे। जिसे फेदर तारा के नाम से भी हम जाना जाता है, हम जानते हैं, और नियोमेट्रा जिसे हम सी लिली के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल आप दोनों ही एग्जाम्पल याद रखेंगे। इस प्रकार से इकाइनोडर्मेटा का जो इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है वो पूरा हो जाता है, और जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैंने आप लोगों को हाईलाइट कर दिए हैं। उसके बाद हमारा हेमिकोडेटा है। हेमिकोडेटा का एक एक एग्जाम्पल आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, बैलन क्लासेस में आता है। और हेमिकोडेटा में कुछ उन जातियों को रखा जाता है जिसमें पृष्ठ रज्जु जैसी संरचना पाई जाती है। वास्तव में ये मुखी अंधवर्ध होती है, तो ध्यान रखेंगे, पृष्ठ रज्जु नहीं होती है इनके अंदर, जो पृष्ठ रज्जु जैसी संरचना पाई जाती है वो बक्कल डायवर्टिकुलम या मुखी अंधवर्ध होती है। ये उद्विकास की दृष्टि से कोर्डेटा की तुलना में नॉन कोर्डेटा के नज़दीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उद्विकास की दृष्टि से ये नॉन कोर्डेटा के ज़्यादा नज़दीक है। इनमें कोर्डेटा की तरह गिल खांचे पाई जाती है, तथा ये नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा के मध्य योजक कड़ी का काम करते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे, हेमिकोर्डेटा का जो सदस्य है बेलनोग्लोसस, वो योजक कड़ी का काम करेगा नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा के बीच में। और उद्विकास की दृष्टि से ये कोर्डेटो की तुलना में नॉन कोर्डेटा के ज़्यादा नज़दीक होता है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। इसका एक वर्ग एंट्रोपन्यूस्टा हम देखते हैं, और एंट्रोपन्यूस्टा में हम देखते हैं इस वर्ग के जंतु सॉलिटरी होते हैं, क्रमी रूपी जंतु होते हैं, तथा समुद्र के अवपंकी धरातल पर बिल बनाकर रहते हैं। बिलकारी बुरोइंग होते हैं, कुछ पत्थरों व चट्टानों के बीच में रहते हैं। इनमें अपना अग्रभाग से बाहर निकाले रखते हैं, ये अपना मुख का अग्रभाग बाहर निकाले रखते हैं। समुद्री सतह पर बिल से बाहर निकाले ये भाग ओक वृक्ष के फल एकोण जैसे दिखाई देते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। समुद्री सतह पर ये इस प्रकार से नजर आते हैं जैसे ओक वृक्ष के फल हों, और ओक वृक्ष के फल को हम एकोण बोलते हैं, इसलिए इन्हें एकोण क्रमी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकोण, एकोण जो है वो ओक वृक्ष के फलों को कहा जाता है, तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे। ये आकार में 9 से 45 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ब्राज़ील की एक जाति बेलनोग्लोसस जाइगस, आप देखेंगे ये ब्राज़ील में मिलती है। ब्राज़ील की एक जाति है बेलनोग्लोसस जाइगस, 1.5 से 2 मीटर लंबी होती है, तथा इसका बिल 3 मीटर लंबा होता है। कुछ जातियाँ सिर्फ 2 सेंटीमीटर होती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है कि ये समुद्री जल में निवास करता है, तल में यू के आकार का बिल बनाकर रहता है, ये उथले जल में बिल बनाता है। एकोण क्रमी, एकोण वॉर्म इसे बोला जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे, क्योंकि बिल के एक सिरे पर इसकी फिकल कास्टिंग पाई जाती है। बिल्कुल आप ध्यान देंगे, बिल के एक सिरे पर फिकल कास्टिंग भी पाई जाती है। ये बेलनोग्लोसस का डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं प्रोबोसिस है, कॉलर है, और बहुत सारे रीजन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हेपेटिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन, एनस। तो इसे टंग वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये जीभ जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको टंग वॉर्म भी कहा जाता है। जीवाक्रमी भी हम बोलते हैं। आगे देखिए, इसका शरीर लंबा, क्रमी समान, बेलनाकार, कोमल व भंगुर होता है। यह द्वीपा समेत रखता है, त्रिजन स्त्री होता है, ड्यूट्रोस्टोम प्रकार का होता है। अब ये ड्यूट्रोस्टोम से हमारा क्या तात्पर्य है, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ड्यूट्रोस्टोम से हमारा तात्पर्य है कि ऐसे जीव जिनमें मुख का निर्माण ब्लास्टोपोर से कुछ दूरी पर होता है, उन्हें हम ड्यूट्रोस्टोमिया में रखते हैं।
और ऐसे जीव जिनमें मुख का निर्माण ब्लास्टोपोर या कोरक रंध्र के अगले सिरे से ही होता है उन्हें हम प्रोटोस्टोमा में रखते हैं। तो ये ड्यूटरोस्टोमा, बिल्कुल आप ध्यान देंगे, यहाँ पर मुख का निर्माण कोरक रंध्र से नहीं होकर उसके आगे जो संरचना पाई जाती है उससे मुख का निर्माण होता है। शरीर शुंड, कोलर और धड़ में विभाजित पाया जाता है। तो ये आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक यहाँ पर पाई जाती है। शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। शुंड शंक्वाकार होती है, इसमें जिससे ये बिल बनाता है। शुंड में ही छड़ समान बक्कल डाइवर्टिकुलम इसकी विशेषता है, जिसे पूर्व में नोटोकॉर्ड मानकर बेलनोग्लोसस को कोर्डेटा संघ में वर्गीकृत कर दिया गया था। तो ये आप ध्यान देंगे, पहले इसको कोर्डेटा में रख दिया गया था, अब इसे नॉन कोर्डेटा में ही सम्मिलित किया गया है। शुंड पेशी होती है, इसमें केंद्रीय कोटर, हृदय आशय भी पाए जाते हैं। यह एक छिद्र द्वारा खुलती है। कोलर कीप की भांति होता है, इसमें मुख पाया जाता है, इसकी गुहा कोलर गुहा कहलाती है, जो एक जोड़ी कोलर छिद्रों द्वारा ऊपर की ओर बाहर की तरफ खुलती है। धड़ लंबा व बेलनाकार होता है, इसमें अधिकांश आंतरांग जैसे ग्रसनी, आहारनाल, यकृत, हेपेटिक रीजन, जनन ग्रंथियाँ पाई जाती है। ग्रसनी व जनन ग्रंथियाँ मिलकर क्लोम जनन क्षेत्र बनाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो लार्वा मिलता है वो टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे, टॉर्नेरिया है ये, ट्रिनेरिया नहीं है, टॉर्नेरिया लार्वा यहाँ पर पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा भी कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोर्डेटा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।